बाहर 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 निकले। एक मिनट। बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा। बरेली में बजरंग दल ने बांटे त्रिशूल, दिलाई गई शपथ। बजरंग दल द्वारा त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम बरेली के कृष्ण लीला कॉम्प्लेक्स बरेली पर संपन्न हुआ। त्रिशूल दीक्षा में 500 से अधिक लोगों को त्रिशूल दिए गए। साथ ही बजरंग दल के युवा कार्यकर्ताओं को दिलाई गई शपथ। आज आप देखिए, अखबारों के अंदर, न्यूजों के अंदर देखिए, सबको सौहार्द याद आ रहा है, सबको खुदा। बजरंग दल, जैसा हम भी जानते हैं कि हिंदू समाज के युवाओं का संगठन है। हिंदू समाज के अंदर जो भी चुनौती है, वो लव जिहाद के रूप में हो, धर्मांतरण के रूप में हो, ऐसे गोवंश की जो हत्या करते हैं विधर्मी लोग, उनसे गोवंश की सुरक्षा के रूप में हो, यानी कि हिंदू समाज के सामने जो भी चुनौती है, बजरंग दल उन चुनौतियों का सामना करता है, संघर्ष करता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। तो बजरंग दल का यही उद्देश्य है कि हिंदू समाज की संघर्ष जो है, हिंदू समाज के जो चुनौतियाँ हैं, उनका सामना करना है। ये जो त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम होता है, इसका प्रयोजन क्या है? त्रिशूल ये शक्ति का परिचायक है। त्रिशूल जो है वो हिंदू समाज के अंदर, हम कहते हैं शस्त्र और शास्त्र, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। शास्त्र की रक्षा ये बिना शस्त्र के नहीं हो सकती, और शस्त्र हाथ में है तो फिर रावण जैसा अहंकार न आ जाए, तो शास्त्र भी जरूरी है। तो हम सभी देखते हैं, तो हम तो नाथ नगरी में खड़े हैं, भगवान शंकर की भूमि है, तो भगवान शंकर के हाथ में भी जो है और त्रिशूल है। तो त्रिशूल का एक ये उद्देश्य है कि हिंदू समाज, हिंदू युवक जो है वो अपनी शक्ति को पहचाने और उस देश धर्म के लिए जो है उसके अंदर कुछ करने का भाव जगे, और जो ऐसे हिंदू विरोधी और जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं उनसे वो जो है उनका भी डट करके सामना करने के लिए वो तैयार हो। अभी जो आपने एक प्रश्न किया कि शस्त्र को लेकर शहर में क्या घूम सकते हैं, शहर में क्या कहीं भी हम घूम सकते हैं क्या? देखिए, ये बजरंग दल का और सरकार की तरफ से भी जो हम त्रिशूल दिया है, और भारत में सभी देवी देवता ऐसे हुए जिनके हाथ में कोई शस्त्र है, और वो अपना शस्त्र कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती है। ऐसे ही अपने बजरंग दल, संस्कारित बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, अगर वो पूरे समय उसको साथ लेके घूमते भी हैं तो उसके ऊपर बजरंग दल का टैग है, बजरंग दल की उस पर मान्यता है, सरकार की मान्यता नहीं है, बजरंग दल की उस पर मान्यता है कि बजरंग दल का आप त्रिशूल लेके कहीं भी जा सकते हैं। सरकारी कार्यक्रमों में, सरकारी जगहों पर अपना ये बजरंग दल का त्रिशूल आप उपयोग नहीं कर सकते। अन्य ये जो हम आपको त्रिशूल दे रहे हैं, ये अपनी सुरक्षा हेतु ही रहेगा। अभी दूसरा प्रश्न क्या था आपका? क्या ये प्रासंगिक है शस्त्र देने के बाद किसी को इसका यूज कर लेंगे? ऐसा देखिए, बजरंग दल का जो आपने नारा भी सुना हो, संस्कार, सेवा, संस्कार, सुरक्षा, उसको ही लेकर पूरे देश के अंदर बजरंग दल काम करता है। और मुझे लगता है कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती, जैसे कि आपने पूछा कि बजरंग दल को, जैसे आपने अभी त्रिशूल बांटा है, क्या इसका ये गलत उपयोग करेंगे? क्या गलत उपयोग कर सकते हैं क्या? ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बजरंग दल का नारा है सेवा, संस्कार, सुरक्षा। अगर बजरंग दल को कोई छेड़ने का काम करता है, हमारी माता बहनों को कोई छेड़ने का काम कर सकता है, हमारे देवी देवताओं को कोई छेड़ने का काम करेगा, तो उसको बजरंग दल तो करारा जवाब देने के लिए शक्ति। बजरंग दल का स्पष्ट अर्थ, बजरंग दल का मतलब क्या है? ताकत। और ताकत दिखाने भी जरूरी है, जहाँ ज़रूरत पड़े दिखाएंगे। त्रिशूल क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा है, उस पर हम काम करते चले आ रहे हैं। त्रिशूल दीक्षा आज से नहीं, हमारे ज़माने से चली आ रही है, त्रिशूल दीक्षा होती रहती है। रही बात तलवार की, तो तलवार शस्त्र की बात है, शस्त्र तो कुछ भी हो सकता है, मगर जो त्रिशूल है वो भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है। तो बजरंग दल का जो शुरू से ध्येय रहा है कि त्रिशूल से हमारा जितनी भी यात्राएं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, त्रिशूल की शुरुआत होते हैं, तो त्रिशूल रहा है। तलवार भी शास्त्र में आती है, मगर अभी ऐसी कोई व्यवस्था बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल।